हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 4। और इस सेशन के अंदर हम कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी, और कुछ जो है थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन, कैट लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, जो सभी तरह के बच्चों के लिए यूजफुल होंगे। जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसमें इजी क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। देखो, प्रॉफिट 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। 1/8 का मतलब है आप 8 वाली चीज़ को कितने में बेच रहे हो? 9 में। और आपको क्या दे रखी है? विच इज सोल्ड, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। कहने का मतलब 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 630। तो ये कितने टाइम्स है इसकी? 70 टाइम्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 70 टाइम्स, यानी कि 560। 560 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ओरल अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। आपको सीधा पता होना चाहिए कि प्रॉफिट 1/8 है, यानी कि 8 का सामान 9 में बेच रहा है। 9 की वैल्यू कितनी? 63। 1 की वैल्यू कितनी? 70। तो 8 की वैल्यू कितनी? 560। ओरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में ओरली करना है, सोच के सिर्फ। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। और विच इज सोल्ड एट रुपीज़ दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 and 2/3%। तो 16 and 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6, यानी 6 का सामान किस में बेच रहे हो आप? 7 में। 6 का सामान 7 में बेच रहे हो। 7 की वैल्यू गिवन है आपको 1470 रुपये, है ना। तो ये कितना आ गया? 1 की वैल्यू 210। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 210। तो आप ये 21 को 6 से करोगे 126, यानी 1260। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1260। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 8 and 1/3% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ दिस इज सोल्ड एट दिस। तो 8 and 1/3 का मतलब क्या होता है? देखो, 25/3 होता है। बाई में 100 कर दो तो 1/12 आ गया, यानी कि 12 का सामान वो कितने में बेच रहा है? 13 में। और 13 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 65,780। तो ये तो सीधा कट रहा है, 5 पे कटेगा। और ये कितने पे चला जाएगा? 13 6 के 78, यानी कि 5060 से इसको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। 5060 से मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा? 50 को आप 5000 को 12 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो ये आ जाएगा। और 60 को 12 से कर दो, 720 ही आ जाएगा, है ना। तो 60,720 रुपये आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। मैं इस 60 रुपये को अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 12 को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा 720 आना है। तो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ईजी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। इसमें कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 and 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये जो प्रॉफिट है ना, वो सेलिंग प्राइस पे है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? सीपी पे ही होता है। ठीक है, और ये आपको एसपी पे गिवन है। 16 and 2/3% का पहले तो मतलब क्या होता है? 1/6। ये एसपी पे प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है? एसपी कितनी है आपकी? 6। और ये क्या है आपका? प्रॉफिट। तो बताओ सीपी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। फिर 5 का सामान आपने 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा, तभी तो एसपी कितना आया होगा? 6 आया होगा। तो प्रॉफिट कितना? 1। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना आएगा? 1/5, यानी कि 20%। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है इसका कितना है? 20%। तो मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल एक्सेस में कि हम सीपी से एसपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं और एसपी से सीपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी गिवन हो, दूसरा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही लॉस भी निकाल सकते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अब की बार क्या दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस पे लॉस दे रखा है, और लॉस परसेंट निकालना है आपको। तो हो जाएगा क्वेश्चन। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 लॉस है सेलिंग प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर आपका 4 है तो बताओ ये क्या है? आपका लॉस है। तो खरीदा कितने में होगा आपने? 5 रुपये में। लॉस कितना? 1 रुपया। लॉस परसेंट कितना? 1/5, यानी कि 20%। तो 20% का आपका क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट में क्या कहता है? ए मैन फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आप लिख लो सिंपल, 2750 आर्टिकल का क्या कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी इक्वल है 2500 की एसपी। तो अब सी पी बाई एस पी निकाल लो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सी पी बाई एस पी, ये 10 से 10 काट दो, और मैं 25 पे काट रहा हूँ इसको, ठीक है। या 25 पे मत काटो, आप सीधा ही कर लो। ये लो, मुझे दिख रहा है कि 250 रुपये की चीज़ वो 275 में बेच रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा है?
25 का, 250 रुपये पे 25 का प्रॉफिट, यानी कि कितना प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट। तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ये क्वेश्चन क्या है, 72 आर्टिकल को आपने बेचा तो 72 एसपी मिलेगा आपको। अच्छा, इन 72 आर्टिकल को आपने खरीदा भी होगा, तब पैसे कितने दिए होंगे, 72 सीपी। अब लॉस पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट का मतलब सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे तभी तो एसपी आएगा ना। और कितना प्रॉफिट है, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर, यानी कि प्लस में 9 एसपी। तो एसपी और एसपी के टर्म को एक तरफ कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 63 एसपी इक्वल टू 72 सीपी। तो यहाँ से एसपी बाय सीपी कितना आ गया आपका, 72/63। इसको 9 पे काट दो, 9 8 जा 9 7 जा, यानी कि आप 7 वाली चीज़ को कितने में बेच रहे हो, 8 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 1 का, यानी कि 7 रुपये के ऊपर 1 का प्रॉफिट। तो क्या बोलते हैं इसको, 14 and 2/7%। 14 and 2/7% क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कहता है ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। मतलब वो कहता है कि मैं लॉस पे बेचता हूँ, यानी कि 100 का सामान मैं 56 में बेचता हूँ, है ना, 44% का लॉस है। बट यूजेज 30% लेस वेट। मैंने बताया था आपको लेस वेट को कैसे ट्रीट करते हैं, 30% लेस का मतलब अगर आप उसकी दुकान से 100 ग्राम चीनी लेने जाते हो तो वो आपको 30% की चीटिंग करता है, मतलब सिर्फ 70 ग्राम चीनी देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 70 की जगह आपसे पैसे कितने ले रहा है वो, 100, क्योंकि पैसे लेने चाहिए थे उसने 70 ग्राम के, ले कितने रहे आपसे, 100 के, यानी 7 वाला सामान वो कितने में बेच रहा है, 10 पे, है ना। 70 और 100, तो 10 से 10 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया आपका 10, यानी अल्टीमेटली वो 10 का सामान कितने में बेच रहा है, 8 पे। कितने का लॉस, 2 का, 10 पे 2 का लॉस, इसी को तो क्या बोलते हैं, 20% लॉस। तो देखो 20% लॉस, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट ही यूजेस 25% फॉल्स वेट दस गेंस 20%, और इसलिए उसको ओवरऑल 20% का क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो मुझे बताओ, लॉस पे बेचता है लेकिन हमें नहीं पता कितने परसेंट। मैं सोच लेता हूँ कि एक्स का सामान वो कितने में बेच रहा है, वाई में। हम ये तो मान सकते हैं ना कि एक्स रुपये का सामान वाई में बेच रहा है, और 25% वेट भी कम यूज करता है। 25% का मतलब 100 आप लेने जाते हो, अगर 100 ग्राम चीनी आप लेने जाते हो तो आपको 75 ग्राम चीनी देता है ना, यानी कि 4 की जगह कितना देता है, 3, यानी कि वो 3 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में। मैंने आपको बता रखा है ये सारा कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल लेक्चर देखना। इसको ओवरऑल 20% का फ़ायदा होता है। 20% का फ़ायदा का मतलब ओवरऑल 5 का सामान उसका कितने में बिक जाता है, 6 रुपये में, ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स रेशो वाई निकाल सकते हो। 3x/4y इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। तो यहाँ से आप x/y निकाल लो, 5/6 इंटू 4/3, तो कितना आ गया, 20/18, यानी कि 10/9, यानी कि x/y का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 10 से 9, यानी अपना सामान वो 10 वाला सामान 9 में बेचता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10% क्या है, उसका लॉस है, 10% लॉस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 10। आपसे x की वैल्यू पूछी थी 10, यहाँ पे जो 10% की है ना, परसेंट नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिकली इसको क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि ये कह रखा है x% इक्वल टू, अगर आप 10% कह रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ, 10 आएगी, ना कि 10%, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। अब की बार X% लॉस पे बेचता है, वही क्वेश्चन है, X से Y में बेचता है, ठीक है, X से Y में बेचता है, लेकिन हुआ क्या, वो 20% लेस वेट यूज करता है। 20% लेस का मतलब 100 ग्राम की जगह आपको कितना वेट दे रहा है, सिर्फ वो 80 ग्राम, यानी कि 80 का सामान कितने में बेच रहा है वो, 100 में। या फिर मैं कह सकता हूँ 8 का सामान कितने में बेच रहा है, 10 में। 8 का सामान बेच दिया उसने 10 में। इसको 20% का क्या हो जाता है, ओवरऑल गेन। 20% का मतलब अल्टीमेटली वो 5 का सामान कितने में बेच पा रहा है, 6 में। तो बस रेशो निकाल लो, 8x/10y इक्वल टू 5/6। तो हमें तो क्या चाहिए, x/y चाहिए, यानी 5/6 इंटू में 10/8, यानी 50/48, यानी 50 रुपये का सामान वो कितने में बेच रहा है, 48 में, यानी कि 2 का लॉस। 50 पे 2 का लॉस, यानी कि 4% लॉस हो गया, ठीक है। फिर 50 रुपये पे 2 का लॉस, तो 100 रुपये पे कितना होगा, 4 का लॉस, और 100 रुपये पे जो लॉस होता है उसी को तो लॉस परसेंट बोलते हैं ना, ये है। A man sells 2 articles at 15% loss, at the first article at 15% loss and second at 19% profit। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि पहली आर्टिकल को वो 15% लॉस पे बेचता है और दूसरी आर्टिकल को वो 19% क्या है, प्रॉफिट पे बेचता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मैंने लिख दिया।
ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स ए लॉस ऑफ ₹90। पूरी ट्रांजेक्शन में उसको 90 रुपये का लॉस होता है। इफ़ ही सेल्स बोथ द आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, मतलब एसपी क्या है आपका, सेम है, एसपी क्या है, सेम है, ये कंडीशन गिवन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, आपको सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देखो निकालना है। इसको कैसे करोगे, 15% लॉस का मतलब है कि 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 85 में बेच रहा है, कोई डाउट नहीं है। 19% प्रॉफिट का मतलब है 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 119 में। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। और मैंने आपको बताया था जब तक कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करवाओगे तो आप वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, आंसर आपका गलत आएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो सेम बनाना है मेरे को। ये मेरे को पता है कि 17 के मल्टीपल है, 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणा में 5, और 119 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 गुणा में 7। और मैं इन दोनों को इक्वल बनाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे कर दो, 5 से। तो फिर इधर वाले को भी किससे करना पड़ेगा, 7 से और 5 से। तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपका 700, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ही लो, 7 पंजे 35, 3 8 7 56 और 3 59, 595। और ये कितना आ गया आपका 500 और 595, यानी कि दोनों वस्तुएं आपने 1200 में खरीदी थी और 1190 रुपये में आपने बेच दी। कितने का लॉस हो गया बताओ, 10 रेशो का। और ये 10 रेशो का लॉस कितना है क्वेश्चन में, 90। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, 9 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू 9। आपसे पूछे क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ये क्या होती है सीपी और ये क्या होती है एसपी। बताओ सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। तो 500 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 4500 रुपये, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का इससे बेहतर मेथड आपको नहीं मिलेगा कहीं, बिल्कुल आसानी से मैं करवा रहा हूँ, रेशो मेथड से करवा रहा हूँ। रेशो मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अर्थमेटिक को सोल्व करने का। काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं इससे। देखो इसमें क्या कहता है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकंड एट 60% प्रॉफिट। ये इसने बेच दिया। फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों का। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज 3200 रुपीज़ एंड इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, देखो सेलिंग प्राइस अब की बार सेम है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, ये 20% क्या है, लॉस है। इस आर्टिकल का नाम ए, इसका नाम बी, इनकी कॉस्ट प्राइस भी मैंने क्या बता दिया, इसकी कॉस्ट प्राइस ए है और इसकी कितनी है, बी है। अच्छा, इसको 20% लॉस पे बेच रहा है और इसको 60% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस सेम है और आपकी सीपी में डिफरेंस 3200 का है, तो बस हो गया क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का कितना होगा बताओ, 80% होगा, क्योंकि 20% लॉस के बाद 80%, ये 60% प्रॉफिट यानी कि 160%। तो यहाँ से ए रेशो बी आ गया आपका कितना, 2:1। क्योंकि मैंने ए रेशो बी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस गिवन था और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रेशो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3200 रुपये। तो मुझे बताओ 2 की वैल्यू कितनी, 6400, और 1 की वैल्यू कितनी, 3200। यानी कि दोनों का अगर आपसे अलग अलग कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो मैंने कॉस्ट प्राइस आपको बता दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। तो आप दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। पहली वस्तु को 20% क्या है, लॉस पे बेचा गया है। बताओ मेरे को सीपी कितनी है, 6400, लॉस कितना है 20%, तो एसपी कितना होगा बताओ, 80% होगा ना। 80% किसका, 80% 6400 का। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5120 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे आप दूसरे से निकाल लो, दूसरे से अगर निकालोगे तो सीपी कितनी है, 3200। प्रॉफिट, दूसरे पे प्रॉफिट है 60% का, प्रॉफिट कितना, 60%। तो एसपी कितना आएगा बताओ, 160%। 160% किसका निकाल लो, 3200 का, ये भी कितना आएगा, 5120। क्योंकि आपको पता है दोनों सेम ही तो है ना, एसपी, दोनों का एसपी सेम है, तो आप पहले से निकालो दूसरे से निकालो, उसमें कभी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। इसमें है 3 आर्टिकल का क्वेश्चन। अब मैं 3 आर्टिकल का भी करा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने आज स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको करवाए, अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 3 आर्टिकल इसने सेल करी, फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पे, सेकंड को 10% लॉस पे और थर्ड को 25% लॉस पे। एंड इन द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स ए लॉस ऑफ ₹120। 120 रुपये का उसको लॉस होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। इसमें आपको हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है और इसके ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट पहली आर्टिकल पे, तो बताओ 5 का सामान कितने में बेच रहा है, 6 में, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का लॉस मतलब 10 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में। और 25% का लॉस मतलब 4 का सामान कितने में बेच रहा है, 3 में, है ना। ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। तीनों आर्टिकल है, ये आर्टिकल 1 है, ये सेकंड आर्टिकल, ये थर्ड आर्टिकल। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और सेम प्राइस है तीनों का, है ना। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो ये तो सेम नहीं दिख रहा मेरे को,
तीनों का एलसीएम कितना होता है 18, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो और इसको 6 से गुना करो, ठीक है। तो कर दो, 3 से गुना करोगे तो 15 से 18, 2 से करोगे तो 20 से 18 और 6 से करोगे तो 24 से 18। तो मुझे बताओ तीनों का टोटल जो एससीपी है वो कितना आ गया 59 और जो एसपी है वो कितना आ गया 54। लॉस कितने का हुआ बताओ 5 रेशियो का, और ये लॉस क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 120। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 24। आपसे क्या पूछा है सेलिंग प्राइस पूछा है ईच आर्टिकल का, तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। तो बताओ 18 की वैल्यू क्या होगी 18 गुना में 24, तो या 24 गुना में 18 कर लो, 24 गुना में 18 करोगे, 18 को 4 बार करोगे 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, 432 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो सही कर लेना कितना है 432 रुपये ये है। इसमें कहता है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹4 1710, मतलब दोनों आर्टिकल का टोटल प्राइस है ये। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड 25% प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। आपको ये बताना है कि ओवरऑल उसको कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हुआ, और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है क्लियर रूप से, ये लाइन पढ़ो लास्ट वाली कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, जो फर्स्ट का सीपी है वो सेकंड का क्या है एसपी है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ आसानी से इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करोगे, बिल्कुल रेशियो मेथड से मैं इजीली करके दिखाता हूँ। पहली आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा, मतलब 10 का सामान कितने में बेचा 9 पे, ये सीपी होती है, ये एसपी होती है, और ये किसकी है फर्स्ट आर्टिकल के लिए ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकंड आर्टिकल के लिए। सेकंड आर्टिकल 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 का सामान कितने में बेच रहा है 5 में। अब मुझे बता दो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि पहले आर्टिकल का सीपी यानी कि ये रहा और दूसरी आर्टिकल का एसपी यानी कि ये रहा, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। लेकिन बराबर है क्या, आप कहोगे नहीं है। बराबर कैसे बनेंगे, जब ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, तो कर दो 10 9 और ये 8 और 10। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी, बस कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखो टोटल यहाँ पे क्या हुआ, ये टोटल एसपी है आपका कितना 19 और ये कितना है 18। आपको गिवन क्या है टोटल एसपी दे रखा है ना, तो यानी 19 की वैल्यू कितनी है 1710। 19 को 9 बार करोगे यानी कि 90। आपसे पूछा क्या है फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो देखो 18 की चीज़ किस में बेची आपने 19 में, 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ और 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 90। तो 90 रुपये का क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 90 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो देखो कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन हमारा अगर हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जो जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है ना उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो बस, उसके बाद तो रेशियो मेथड तैयार बैठा है आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹1800 ईच, यानी कि एसपी दोनों का क्या है सेम है, एसपी सेम है तो हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसपी सेम आपको गिवन है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, 2 बंदे हैं ए और बी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन ए क्या है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है एसपी पे और बी किस पे करता है सीपी पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इफ़ बोथ क्लेम 20% प्रॉफिट। दोनों कहते हैं कि हम 20% का क्या है प्रॉफिट कमाते हैं, तो बताओ उनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है। तो निकाल देते हैं 20% का प्रॉफिट, और आपको दोनों की क्या है एसपी भी दे रखी है। तो पहला जो ए है वो एसपी पे कैलकुलेट करता है, ये एसपी पे कैलकुलेट करता है। तो मुझे बता दो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये को क्या मानता है ये एसपी और 1 को क्या मानता है ये प्रॉफिट। तो सीपी कितनी होगी बताओ 4। तो एक्चुअल प्रॉफिट इसका कितना हुआ फिर मेरे को बताओ 25% हो गया ना। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 25%, क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है ये, सीपी तो कितनी है इसकी 4 है ना, और इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 20%। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो कर दो क्वेश्चन को। ए बताओ 25% प्रॉफिट कमाता है, यानी 4 का सामान कितने में बेचता है 5 में। देखो सीपी कितनी थी 4, एसपी कितनी 5, यानी 4 का सामान 5 में बेचता है। बी 20% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 5 का सामान कितने में बेचता है 6 में। ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। तो मुझे बताओ अब टोटल इसकी आपको पूछा क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस, और एसपी क्या है सेम। तो पहले तो एसपी को क्या बनाओ सेम बनाओ, है ना। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है पहले उसको फुलफिल तो करो ना। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 30, 5 से करोगे 25 और कितना आ गया आपका 30। आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है सेलिंग प्राइस दोनों का 1800 रुपये, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी 1800, 1 की वैल्यू कितनी 60। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, बताओ कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 1 यूनिट का।
और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 60, तो 60 रुपये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं सिर्फ रेशियो मेथड का आज ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि रेशियो मेथड से लाइनें खींच खींच के आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जिनके बारे में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है ना, रेशियो मेथड लगाओ, सब क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इसमें कहता है ए मैन परचेजेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल 4 रुपीज़ 5, यानी कि प्राइस क्वांटिटी 5 रुपये में 6 पेंसिल के हिसाब से खरीदता है, तो ये तो इसकी होगी सीपी। और फिर बेचता कैसे है, 5 आर्टिकल बेचता है 6 रुपये में, यानी कि 6 रुपये और 5 आर्टिकल बेचता है, ये क्या है आपकी एसपी। मैंने कह रखा है जितनी आर्टिकल खरीदी उतनी ही आर्टिकल बेचो, तभी हमें पता लगेगा कि कितने % प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इस क्वांटिटी को क्या बना लो आप, सेम बना लो, ठीक है। ये है 5 से गुणा करोगे 25 से 30, और ये 36 से कितनी 30, यानी कि आपने 25 रुपये का सामान खरीदा और 36 में बेच दिया। तो मुझे बताओ 25 का सामान 36 में बेचोगे तो अब क्या आपको पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद बताने की ज़रूरत थोड़ी है, 44% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट पता हो जानी चाहिए। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचता है। अब कहता है हैड ही परचेज इट 10% लेस, अगर उसने 10 रुपये कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये लेस में बेचा होता, ठीक है, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 100 का सामान वो 120 में बेचता है, ठीक है। अब वो कल्पना करता है कि काश कि उसने ये सामान 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 में खरीदा होता। हम उसकी कल्पना पूरी कर देते हैं। मान लो इसने 90 में खरीद लिया, फिर कहता है मेरे को 30% का प्रॉफिट होता, तो यानी कि 30%, 90 का 30% कितना होता है 27, तो 27 जोड़ो कितना हो गया 117। तो ये सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया देखो कम। और ये भी तो कहता है सोल्ड इट ₹18 लेस, यानी कि 3 रेशियो की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी है 18 रुपीज़। एक की वैल्यू कितनी बताओ फिर 6 रुपये। और आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100, तो 100 रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी 600 रुपये। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाता है इस मेथड से, ठीक है। ये आ गया आपका 600 रुपये आंसर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एज इट इज़ वही है। एक मैन है वो अपने गुड्स को सेल करता है 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 10% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ 100 का सामान वो 110 में बेचता है, ठीक है, सीपी और एसपी। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, अब उसने 20 कम में खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता, तो और 20 रुपये ज़्यादा में उसको बेचा होता, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो मुझे बता दो आप कि 40% हमारा कितना होगा। एक मिनट, 40%, इसका 40% कितना होता है 32 रुपये, तो यानी कि 80 में 32 जोड़ोगे 112, तो कितना फालतू हो गया बताओ 2 रेशो। 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 20 रुपये, 2 की वैल्यू कितनी 20, 1 की वैल्यू कितनी 10। आपसे क्या पूछा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 1000। 1000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो 1000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एज इट इज़ है, बस इस क्वेश्चन में क्या है हम मेथड ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें आपको परचेज भी 900 रुपये कम और सेल भी 900 रुपये कम आपको गिवन है। तो एक चीज़ आपको परसेंटेज में गिवन होनी चाहिए, अदरवाइज हम ये मेथड नहीं लगा सकते। तो मैं इसके दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, बेसिक मेथड भी और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी, जो कि मैंने दोनों मेथड ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कंसेप्चुअल लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। 25% प्रॉफिट पे बेचा उसने, यानी पहले वो सामान बेच रहा है आपका क्या 4 से 5 में, है ना, 25% प्रॉफिट का ये मतलब होता है। और बाद में कहता है देन अगर ऐसा होता कि 900 रुपये कम में खरीदता और 900 ज़्यादा में बेचता, वो 900 कम में खरीदता और 900 कम में बेचता, तो उसका गेन जो है ना 5% ज़्यादा होता। 5% ज़्यादा का मतलब पहले 25 है तो अब कितना होता 30 का मतलब अब वो 10 का सामान कितने में बेचता 13 में, ठीक है। तो बताओ मेरे को ये कितने कम हो गया, ये भी 900 रुपये कम और ये भी 900 रुपये कम। मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया हुआ है अगर इन दोनों का साइन सेम है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है साइन, ठीक है। 13 चौके 52 और 10 पंजे 50, घटा दो 52 में से 50 गए, 2 रेशो की वैल्यू कितनी, इनको आपस में घटा दो। 10 को 9 से करोगे 9000 और 13 को 9 से करोगे कितना आएगा बताओ भाई। 10 को 9 से करो और 13 को 9 से करो, यानी कि 3 को 9 से करो 2700 का डिफरेंस आएगा ना। तो 2 की वैल्यू कितनी 2700। आपसे पूछी क्या इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये होती है इनिशियल कॉस्ट प्राइस। 4 की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी 5400। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5400 और 5400 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो एक तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप देख लो 4 लाइनें खींच के मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब मेथड नंबर 2,
ये मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक मेथड की, मान लो किसी को नहीं आता अभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो वो बच्चा भी इसको कर सके। पहले 25% प्रॉफिट है। 25% का मतलब है कि 4 रुपये की आप चीज़ कितने में बेच रहे हो, 5 में। मैं मान लेता हूँ 4x और 5x, यानी कि CP कितनी मान ली मैंने, 4x मान ली, ठीक है। अब कहता है कॉस्ट प्राइस 900 कम होता, तो ये लो 900 कम कर दिया। सेलिंग प्राइस भी 900 कम होता, ये कर दिया। तो प्रॉफिट कितना हो जाता, 30%, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकता उसका, 13 में, है ना। ये भी CPSP का रेशियो, ये भी CPSP का रेशियो। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही एक दूसरा नाम है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आसान बना देता है। देखो 13 चौके 52 और -13 को 9 से करोगे 117 और 10 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9000। तो इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 2700। x कितना आ गया 5400, देख लो, सॉरी x आपको 4x निकालना है ना, 4x कितना आ जाएगा 5400, क्योंकि हम 4x मानना है हमने CP, ठीक है। तो बेसिक मेथड से भी कोई मुश्किल नहीं है, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, बट क्रॉस प्रोडक्ट से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ओरल क्वेश्चन है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको सिर्फ हम 2 लाइनों के अंदर फिनिश कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ बनाया गया है। मैं इसको आसान बनाता हूँ, देखो कैसे। राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल, यानी कि राम प्रोडक्शन करता है 750 आर्टिकल का और उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है 60 पैसे पर आर्टिकल, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है 60 पैसे का, अभी भूल जाओ इसको, बस टोटल आर्टिकल काउंट करो आप। ही फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस सच दैट if only 600 articles are sold he would have made a profit of 40% on the outlay, यानी कि वो अपनी आर्टिकल को 60 पैसे यानी कि 60 पैसे के हिसाब से बनाता है, ठीक है। और वो इन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इस तरह से फिक्स करता है कि अगर वो इन 750 में से सिर्फ 600 आर्टिकल भी बेचता है ना, तो उसको पूरे आउटले पे, पूरी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। कहने का मतलब पता है क्या है, अगर वो 600 आर्टिकल बेच देता है, 600 आर्टिकल को बेचने से उसको कितने परसेंट मिल जाता है, 140%। समझ गए क्यों? क्योंकि 40% का प्रॉफिट का मतलब 100% से भी 40% ज़्यादा वो मिल गया उसको। फिर कहता है हाउ एवर 120 आर्टिकल गेट्स स्पॉइल्ड है, ये क्या है, स्पॉइल्ड। 120 आर्टिकल क्या होगी, ख़राब हो गई, यानी कि वो तो ख़राब हो गई, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो 750 में से 600 हमने बेच दी, ठीक है, 140% पे रहेगी कितनी, 150। 150 में से 120 होगी ख़राब, बाकी कितनी रहेगी बताओ, 30 रहेगी। बाकी कितनी रहेगी, 30। अब आप मुझे बस ये बता दो कि अगर 600 आर्टिकल को बेचने से इसको 140% प्राप्त होता है, तो 30 आर्टिकल बेचने से कितना प्राप्त होएगा। ये इसको कितने से भाग किया गया है, 20 से, तो इसको भी कितने से भाग कर दो, 20 से, यानी कि 7% पैसा यहाँ मिल जाएगा। तो यानी कि टोटल 630 आर्टिकल को बेचने से इसको 147% पैसा मिल गया, 147% मिल गया। क्या कहता है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, और ये अज्यूम कर लो कि जो अनसोल्ड आर्टिकल है ना वो क्या है, यूजलेस है, मतलब वो कभी भी नहीं बिकेगी, ठीक है। तो मतलब इसको टोटल 147% पैसा मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 47% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड है, इससे आसान मेथड से यानी कि कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल ईजी है भाई। 600 आर्टिकल से आपको अगर 140% पैसा मिलता है तो 30 आर्टिकल से कितना मिलेगा, 7%। तो बस आपके पास बेचने के लिए 630 आर्टिकल ही है, क्योंकि 120 तो ख़राब हो गई, और यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है कितना, 147%। इसका मतलब 47% का क्या है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें कहता है ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट एंड ए पेन एट 13% प्रॉफिट। एक है बुक और एक है पेन। बुक को इसने क्या किया, 9% के प्रॉफिट पे बेचा, और पेन को 13% के प्रॉफिट पे बेचा। अब ये क्या चाहता है, अब ये इमेजिनेशन कर रहा है कि काश कि मैं बुक को 13% प्रॉफिट पे बेच पाता और पेन को 9% प्रॉफिट पे बेच जाता, तो पहले की तुलना में मेरे को 80 रुपये ज़्यादा मिलते। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, प्रॉफिट। यहाँ अगर प्रॉफिट P हो रहा है तो यहाँ कितना है, P + 80 हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ़ ही परचेज बोथ फॉर ₹20,000। दोनों का क्रय मूल्य आपको दे दिया और अलग अलग पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन खत्म। मेरे को बताओ, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, बाय 2 - 1। तो 13 में से 9 गए 4%। बुक का कॉस्ट प्राइस में B मान लेता हूँ और पेन का क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। तो 4% ऑफ B, यहाँ पे 9 में से 13 गए -4, तो -4% ऑफ P,
और ये कितना आ जाएगा 80। मैं कह रहा हूँ 4% क्यों, आप 100% निकालो ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो कितना होता है 100%, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 25 × 200 यानी कि 2000। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों की कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता, डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि एक मम्मी के पास 20,000 रुपये है, इसको वो 2 बेटों में बांटना चाहती है, एक बी में और एक पी में। ठीक है, और उन दोनों की अमाउंट में डिफरेंस रखना है उसने, कितना है 2000 का। तो आप क्या करते हो, 2000 रुपये पहले अलग रख लो, कितने बच गए 18,000। 18,000 को दोनों में क्या बांट दो, इक्वली। अब जिसको ज़्यादा देने हैं उसको ज़्यादा दे दो, इसको 2000 ज़्यादा देने हैं, इसको ज़्यादा दे दो, इसको 11 दे दो और इसको 9 दे दो। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 11,000 9,000। इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है ना वो पेपर में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोटल सीपी कितना है 20,000, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टोटल सीपी 20,000 बन रहा है, बाकी तो देखो ना ये ना ये ना ये। लेकिन इतने खुश मत हो ना कि पेपर के अंदर आपको ऐसे ऑप्शन गिवन मिलेंगे। पेपर के अंदर ऑप्शन ऐसे आएंगे कि एक में से 500 रुपये घटा देगा और दूसरे में 500 रुपये जोड़ देगा, है ना। एक को ये 10,000 कर देगा, दूसरे को भी 10,000 कर देगा, एक को क्या कर देगा आपका 12,000 कर देगा, एक को 8,000 कर देगा। ठीक है, और एक 11,000 9,000 होगा ही। तो पेपर में ऑप्शन ऐसे आएंगे, ये कभी भी नहीं आएंगे ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा ही बता देता इसका आंसर आपको 11,000 9,000, बट उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए दिया है ये प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। वही कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी है 25,000 है, और बुक को वो 13% प्रॉफिट और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर ये उल्टा कर दे तो उसको 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इंडिविजुअल आपको क्या बताना है, लॉस्ट प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये है। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना है 25,000। तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 25,000 बैठता है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी किसी में 25,000 है ही नहीं। तो ये अगर पेपर में बाय चांस फिर भी आपका लक काम कर जाए और आ गया ये ऐसे का ऐसे क्वेश्चन, तो आप इस पर टिक कर देना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना है। इसमें कहता है देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं काफ़ी, और बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन को फटाफट सोल्व करना आना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, देखो 8 बुक, मैं बुक को बी लिखता हूँ और पेन को पी लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 92 है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स, आपको निकालना है 3 बुक्स और 2 पेन का कॉस्ट प्राइस। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक एंड 8 पेन, 5 बुक और प्लस में 8 पेन आपको कितना दे रखा है 77। देखो ये मेरे को क्लियर दिख रहा है, ये 8 और 5 है और ये 5 और 8 है। 10th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे लीनियर इक्वेशन में, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये 13 बी प्लस 13 पी, 13 कॉमन ले लो, क्या आ गया बी प्लस पी आ गया, है ना। और यहाँ पे 92 प्लस में 77 यानी 169। तो बी प्लस में पी कितना आ गया 13, यानी कि पेन और जो बुक है उसकी कॉस्ट का सम कितना है 13 है। अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या आप बी और पी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए अब तो, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। देखो 8 बी में से 5 भी गए, 3 बी, पी से पी कट जाएगा, और 92 में से 65 गए 27, तो पी कितना आ गया आपका 9, बी 9 आ गया। तो बताओ यहाँ से पी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है 3 बुक्स और प्लस में 2 पेन, तो 3 इंटू बी, बी कितना 9, 2 इंटू पेन, पेन कितने 4, 9 3 27, 27 और 8 35, और 35 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट वगैरह यूज़ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक मेथड यूज़ करो। 20-25 सेकंड का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, ए रिटेलर बाइज 30 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन। इसका क्या मतलब है कि एक रिटेलर जो है वो होलसेलर के पास गया और वो 30 पेन खरीद के लेके आया, लेकिन उसको पैसे 30 के नहीं देने पड़े, जो 27 पेनों का मार्क प्राइस था ना, पैसे उसको सिर्फ उतने ही देने पड़े। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट एमपी। वो मार्क प्राइस पे बेचता है उसको, वो उसको मार्क प्राइस पे ही बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को। देखो 30 पेन वो खरीद के लेके आया है ना, और उसको देने पड़े कितने पैसे 27। आप ये मान लो कि एक पेन का मार्क प्राइस कितना है 1 रुपया है, यानी कि उस पेन के ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है। तो बताओ मेरे को टोटल एमआरपी जो होगा 30 पेनों का जो वो खरीद के लाया वो 30 हो गया, लेकिन उसका सीपी तो कितना है बताओ 27 ही है ना, क्योंकि दुकानदार ने 27 रुपये लिए हैं और बेच दिया उसने किस पे, एमआरपी पे। मतलब जो एमआरपी है वही क्या है उसकी एसपी। तो मेरे को सीधा दिख रहा है 27 का सामान कितने में बेच दिया उसने बताओ 30 में, 27 का सामान 30 में बेचा, यानी कि 3 का क्या कमा लिया उसने प्रॉफिट। तो 3/27 यानी कि 1/9, और 1/9 का मतलब क्या होता है
होता है 11 सही 1/9%। तो कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी बात है। 30 पेन खरीद के लाया है, आप ये मान लो एक पेन के ऊपर 1 रुपये लिखा हुआ है, तो 30 पेन के ऊपर 30 लिखे हुए हैं और उसने खरीदे कितने में, 27 में, यानी कि कॉस्ट है उसकी 27 और बेचेगा वो MRP पे, मतलब 30 पेन को वो 30 में ही बेचेगा। तो मुझे बताओ 27 की चीज़ अगर कोई 30 में बेचता है तो आप प्रॉफिट तो निकाल सकते हो ना, बहुत ईजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको एलिगेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पूरी का मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल का एलिगेशन जिसने पढ़ा है ना, वो इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व कर पाएगा। अदरवाइज एक बार आप इसको स्किप कर देना, जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा। लेकिन जिसको एलिगेशन आता है उसके लिए ये क्वेश्चन बच्चों वाला है। इसमें कहता है ए मैन परचेज्ड 450 पेन्स ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के पेन हैं और कुल मिला के 450 पेन हैं, सच दैट ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 9%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली ऑन ईच टाइप। उसने इन 450 पेनों को बेच दिया और बेचने से प्रॉफिट हुआ। देखो 3 तरह के पेन हैं, मान लो A, B और C कंपनी के पेन है, इसको बेचने से 9% का प्रॉफिट, इसको 10% और इसको बेचने से 12% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 9 एंड 3/7 ऑन द फर्स्ट 2 टाइप्स, यानी कि पहले 2 टाइप पे जो कंबाइंड प्रॉफिट है उसका कितना है, 9 एंड 3/7%, यानी कि 66/7% का प्रॉफिट है। फिर कहता है एंड 10% ओवरऑल प्रॉफिट, और ओवरऑल कितना है 10%, पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना है 10% है। फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द 3 टाइप, ये 3 तरह के जो पेन है ना जो कुल मिला के 450 है, ये कहता है तीनों की संख्या मेरे को अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। मैं देखो क्या क्या दिमाग लगा रहा हूँ, पहले दोनों को आप लेके चलो एक बार, इनके इंडिविजुअल प्रॉफिट भी दे रखा है और इनको टोटल प्रॉफिट भी इनका दे रखा है, तो मुझे यहाँ से A/B निकल जाएगा एलिगेशन से, है ना। कैसे, A/B, इस पे 9% प्रॉफिट, इस पे 10% प्रॉफिट और इस पे 66/7, और मैंने कह रखा है फ्रैक्शन को रिमूव कर दिया करो, 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे बताओ ये 70 में से 66 घटाओगे 4, और ये कितना आ गया आपका, बताओ मेरे को, 66 और ये 63, 66 में से 63 गया 3, यानी कि A/B मैंने निकाल दिया कितना, 4/3। अब आपको क्या गिवन है, देखो अब आपको ओवरऑल प्रॉफिट 10% गिवन है, ओवरऑल कितना है 10%। अब आप पता है क्या मानो, इस A और B को एक इकट्ठा लोट मान लो, एक बार A + B को मान लो और एक बार C को मान लो। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे A + B का ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि A और B दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि A + B एक ही चीज़ है। ठीक है, जिस पे प्रॉफिट हो रहा है कितना आपको 66/7% का, और C पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ, 12% का, और ओवरऑल का मतलब क्या है फिर, A + B + C मिल के बन गया ना। देखो A + B + C मिल के कितना, 10%। तो फिर वही कहानी आ गई, इसको 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन को, 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 66, ये कितना आ गया 84, और ये कितना आ गया 70। 84 में से 17 गए 14 और 70 में से 60 गए 4, है ना। तो ये कितना आ गया आपका बताओ, 7/2, ये क्या आ गया 7/2। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ऐसा हो गया कि A + B की वैल्यू कितनी है बताओ 7, और यहाँ से A + B की वैल्यू कितनी है 7, ये वैल्यू सेम आ गई। अगर ये वैल्यू सेम ना आती ना तो अपने को एलसीएम इनका सेम बनाना पड़ता, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि ये सारा कुछ करवाने के बाद भी वो वैल्यू सेम ना दे, बट अगर दे दे फिर भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस मेरे को अब A, B और C का रेशियो मिल गया। देखो यहाँ पे भी इनका सम 7 है और यहाँ पे भी इनका सम ये 7 है, तो इसका मतलब ये 4 है, ये 3 है और ये कितना है 2 है, बस खत्म, रेशियो मिल गया। टोटल पेन कितने हैं बताओ 450, तो ये कितने हो गए आपके 200, ये कितने हो गए 150 और ये कितने हो गए 100। 200, 150, 100, देखो 200, 150 और 100, ये इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर है। तो इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, एलिगेशन लगाना है बस आपको 2 बार और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है 9 किलोग्राम, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। 9 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट एज मच एज 4 किलोग्राम ऑफ शुगर। जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना आप वो लिखते जाओ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, राइस की शॉर्ट फॉर्म मैं R लिखूंगा, शुगर को मैं S लिख देता हूँ, और फिर क्या है ये अपना टी, इसको मैं T लिख देता हूँ, और उसके बाद क्या बन गया कॉफ़ी, कॉफ़ी को मैं C लिख देता हूँ। ठीक है, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो बताओ 9 किलोग्राम राइस, यानी कि 9 किलोग्राम राइस का जो प्राइस है, मैं राइस के प्राइस को R मान लेता हूँ। 1 किलो राइस का प्राइस मैं क्या मान रहा हूँ R, ताकि मुझे बार बार X Y Z W ना लिखने पड़े। वो इक्वल है किसके, 4 किलोग्राम शुगर के, यानी कि 4S के, और फिर 14 किलोग्राम शुगर, यानी कि 14 kg शुगर किसके इक्वल है, 1.5 किलो चाय के, 1.5 किलो चाय के, और फिर क्या है 2 किलो चाय,
2 किलो जो चाय है वो किसके इक्वल है, 5 किलो कॉफ़ी के। ये है 5 किलो कॉफ़ी के। तो आपको दे क्या रखा है, एक चीज़ आपको गिवन होगी लास्ट में, देखो एक चीज़ आपको गिवन होगी क्या, कॉस्ट ऑफ 11 किलोग्राम कॉफ़ी। इफ़ कॉस्ट ऑफ 11 किलोग्राम कॉफ़ी यानी कि 11 कॉफ़ी किसके इक्वल है बताओ, 2.5 kg ऑफ राइस। 2.5 सॉरी आपको निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg कॉफ़ी इफ़ 2.5 kg राइस जो है ना वो 12.5 का आता है। ये तो आपको निकालनी है। और आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 2.5 किलो चावल जो है ना वो कितने के आते हैं, 12.5 के। तो मुझे बता दो 1 किलो चावल यहाँ से 5 रुपये के आएंगे ना, 1 किलो चावल कितने के आएंगे, 5 रुपये के। बस इस कंडीशन के बाद आपका पूरा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा आसानी से। देखो 1 किलो चावल 5 के, तो बताओ 9 किलो कितने के, 45 के। 9 किलो कितने के, 45 के। इसका मतलब 4s की वैल्यू कितनी, 45। तो s की वैल्यू कितनी बताओ, 45/4। यहाँ से फिर मैं 14s की निकाल लूँ। 14 मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं तो फटाफट करूँगा इस क्वेश्चन को, है ना। 14s की निकल गई। अब 14s किसके बराबर है बताओ, 1.5 t के। अब 1 t की निकालनी हो तो फिर बताओ इसको 1.5 से डिवाइड कर दो, 45/4 × 4 यानी कि 2/3 कर दो। समझ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई फिर बताओ, 1.5 t की आ गई। अब आपको ये 1 की आ गई है ना, अब आपको 2 t की निकालनी है तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसकी आ गई, 5c की। आपको निकालनी क्या है, 11c की। 5c की वैल्यू ये है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 1 की आ गई। और 11 की निकालनी है तो 11 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन का मेथड है बेस्ट सोल्व करने का। बस आपको ये देखना है कि ये वैल्यू कितने की आई है और कितने की निकालनी है। 2 × 2 = 4, ये 4 से कट गया। 3 × 5 = 15, ये 3 पे कट गया। और क्वेश्चन खत्म। 14 को 3 से करोगे 42, 42 × 12 यानी कि 462 रुपये। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथमेटिकल नहीं है। जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा। ये पेन वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया था, पीछे वाला क्वेश्चन, इससे लास्ट क्वेश्चन वो सेम है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो 560 पेन है, उसमें 450 थे, इसमें 560। ऑल टाइप 3 टाइप में इसने बांट दिया। प्रॉफिट दे रखा है आपको, और ही अर्न्स 13% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट 2 टाइप्स एंड अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 15%। फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल 3 टाइप्स। तो एक बार आप कहते हो तो मैं इसको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे। ए, बी और सी। ए पे प्रॉफिट कितना, 12%, इस पे कितना, 16%, और ए और बी पे कितना है, 13%। तो यहाँ से ए रेशो बी निकाल लो, कितना आ गया आपका, 3:1 आ गया, है ना, 3:1। अब मैं कहता हूँ ए और बी को 1 मान लो और सी को 1 मान लो। तो ए और बी पे कितना प्रॉफिट है बताओ, 13%। सी पे कितना परसेंट है आपका, सी पे है 20%, इसको भूल गए हम, इसको 20%। और ओवरऑल क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 15%। तो बताओ 20 में से 15 गए 5 और 15 में से 13 गए 2। अब देखो, अब ये वही बात आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो a + b का सम कितना है, 4, और यहाँ पे a + b कितना है, 5। लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन के अंदर a + b एक जगह 5 हो और एक जगह 4 हो। तो आप क्या बनाओ इसको, सेम। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो इसको 5 से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा आपका, 15 और 5। इसको 4 से गुणा करो तो ये कितना होगा, 20 और 8। अब क्वेश्चन बनेगा, ये समझ गए। अब ये क्या है, ए और बी, ए बी और सी का रेशियो। तो ये आ गया 15, ये आ गया 5 और ये कितना आ गया, 8। तो इस तरह से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ 15 + 5 20, 20 + 8 28। 28 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 560, है ना। एक की वैल्यू कितनी, 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 300। ये कितना आ जाएगा, 100, और ये कितना आ जाएगा, 160। 300, 100 और 160 देख लो, 300, 100 और 160, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो डिफिकल्ट लेवल बनाया जा सकता था ना इस क्वेश्चन का, ये वो क्वेश्चन है। और आप देख लो किस तरीके से हमने कितनी ईजिली इसको हमने सोल्व कर लिया। इसमें कहता है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन्स गिव 1 डजन एक्स्ट्रा बोतल ऑफ द मेडिसन फॉर एवरी ऑर्डर ऑफ 12 डजन। यानी कि ये फ्री आर्टिकल वाला कंसेप्ट है। कहने का मतलब, अगर कोई मान लो होलसेलर है, इस कंपनी से 12 डजन बोतल खरीदता है किसी दवाई की, तो 1 डजन उसको क्या मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब कहने का, फ्री आर्टिकल में क्या लिखते थे कि 13 का सामान ये कंपनी कितने में बेच रही है, 12 में बेच रही है, ठीक है। 13 का सामान कितने में बेच रही है, 12 में बेच रही है। हो गया ख़त्म, यहाँ तक आगे बढ़ो। और 25% डिस्काउंट भी देती है, मतलब 4 का सामान कितने में बेच रही है, 3 में बेच रही है। अब देखो लास्ट में क्या कहता है, इफ़ ए बोतल इज मार्क्ड एट 117, 117 रुपये उसके ऊपर टैग लगा हुआ है बोतल के ऊपर। फाइंड द लोएस्ट प्राइस एट विच ए बोतल कैन बी सोल्ड
विदाउट एनी लॉस। कहता है कम से कम वो प्राइस बताओ जिसके ऊपर इस बोतल को हम बेचें ताकि हमारे को एटलीस्ट कोई लॉस तो ना हो, मतलब फ़ायदा चाहे ना हो लॉस भी ना हो। इसका मतलब हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो बता दो कितने रुपए में बेचे। मैं कहता हूँ अगर ये 13 आर्टिकल पे 12 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देता है और 25% की डिस्काउंट देता है, तो ऐसा करके अगर उसका इनिशियल प्राइस 52 है तो वो अल्टीमेटली उसको सिर्फ कितने में बेच पाएगा, 36 में बेच पाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ 4 पे आप काट भी दो इसको, ये 13 और ये 9। कहने का मतलब वो अगर 13 रुपये उस पर लिखा हुआ है ना, 13 रुपये उस पर लिखा हुआ है तो वो उसको 9 में ही बेच पाएगा। तो लिखा कितना हुआ है 117, और बताओ ये कितना गुना है इसका, 9 गुना। तो इसका 9 गुना कितना हो जाएगा 81। यानी कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो तो उसको कम से कम 81 रुपये में बेचना पड़ेगा। समझ गया बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 13 9, 13 की वैल्यू 117, 9 की वैल्यू कितनी 81, ये क्वेश्चन का मतलब था इसका। इसमें कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, 160 रुपये उस आर्टिकल पे लिखा हुआ है। एंड ए कस्टमर बाइज इट फॉर 122.40 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट आपको दे रखी है, सेकंड पूछ रखी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ कि दोनों में से एक डिस्काउंट देके दूसरी पूछे। ठीक है, तो इसके 2-3 तरह के मेथड होते हैं। रेशियो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। पहली डिस्काउंट 10%, यानी कि 10 का सामान उसको कितने में मिल गया, 9 में। दूसरी डिस्काउंट हमें पता ही नहीं, तो दूसरी डिस्काउंट मान लो x से क्या है y, मतलब x उसका MRP है और आप कितने में खरीद के लाए हो, y में। अब रेशियो निकाल लेंगे और ओवरऑल क्या हुआ, 160 का सामान उसको मिल गया कितने में, 122.4 में। मैं कहता हूँ इसको 10 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक है, अब अगर काटना चाहते हो ना तो आप काट भी सकते हो। देखो ये 0 से 0 कट गई और ये 9 पे शायद कट जाएगा, 9 पे कटेगा, ये कितना आएगा 1, और 9 3 27 और 9 6 54। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो x, इसकी मल्टीप्लाई करो y, x बाई वाई कितना आ गया आपका 160 से 136, यानी कि 160 का सामान आपको 136 में मिल गया है ना, यही तो मतलब x बाई वाई का। तो कितने की छूट मिल गई आपको, 24 की। अब मुझे बताओ 160 पे 24 की छूट कितना होता है, 15% होता है ना। तो 15% आपकी क्या है, ये सेकंड डिस्काउंट है। इसका मतलब 15% आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एज इट इज ये है। मार्क प्राइस 65 था, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ग्राहक ने इसको 56 रुपये 16 पैसे में खरीद लिया। एक डिस्काउंट 4% है, एक k% है, k की वैल्यू बतानी है ना। तो वही हम तो x से y मानेंगे। 4% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/25, यानी 25 वाला सामान उसने कितने में मिल गया, उसको 24 में। एक x से y मान लो और ओवरऑल क्या हुआ, 65 से कितना है ये 56 रुपये 16 पैसे है ना। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि डेसिमल हो क्वेश्चन में, इसलिए मैं डेसिमल को हटा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। ठीक है, अब इसको काटना हो तो काट भी दो। ये 25 पे कट रहा है 25 और ये 6, ये आपका क्या है 12 पे काट लो पहले इसको। 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, कितने बच गए 8, और 12 छक्के 72, 12 अट्ठे 96। अब 2 पे भी काट लो, 23 4, यानी कि कुल मिला के यहाँ से कितना बच गया x, यहाँ से कितना बच गया y, और ये कितना बच गया 260 से 234, यानी कि 260 वाली चीज़ आपको 234 में मिल गई, 26 रुपये छूट। 260 पे 26 रुपये की छूट यानी कि 10%। तो सेकंड डिस्काउंट जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 10%। पॉइंट को अगर आप हटा लेते हो और इस तरह से रेशियो मेथड का अगर यूज करना सीख जाते हो तो अर्थमेटिक मैं कहता हूँ आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया है, ए मैन सेल्स 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट एंड 1/4 ऑफ हिज स्टॉक एट 16% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट। यानी कि इसका पूरा स्टॉक है उसका 1/4 कितना है 2/3 हिस्सा तो उसने बेच दिया कितने में 30% प्रॉफिट पे, और 1/4 इसने बेच दिया कितने पे 16% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो बच गया उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे 12% पे। ये गिवन है। तो कहता है इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बता दो। एक बार आप कुछ मत पढ़ो, आप मेरे को ये बता दो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था आपको जब भी ये रेशियो गिवन हो ना तो आप स्टॉक को कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। मैं क्या मान लेता हूँ 3 और 4 का एलसीएम कितना 12। मैं मान लेता हूँ कि टोटल ये 12 टेबल खरीद के लाया है। मान लो इसका स्टॉक है क्या टेबल है, 12 में से कितनी 2/3 कितनी होती है बताओ, 12 की 2/3 होती है कितनी आपकी 8, यानी कि 8 टेबल इसने 30% के प्रॉफिट पे बेची। अच्छा 1/4 कितना होता है 3 टेबल होती है, ये 16% के प्रॉफिट पे। 8 और 3 11, टोटल थी कितनी 12, कितनी बच गई 1, इसको बेच दिया इसने 12% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया इसका, ओवरऑल प्रॉफिट आप कहोगे 8 थी 24 और ये कितने आ गए 48 और ये कितने आ गए 12, और नीचे क्या होता है आपका तीनों रेशो का सम 8 + 3 + 1 है ना। आप क्या किया करो
जोड़ने और डिवाइड करने के बजाय ये नीचे क्या है 12 है ना, तो हर टर्म को 12 से अलग अलग डिवाइड कर दो। ये 20 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा और ये 1 पे, तो कितना आ गया आपका 25%। तो कैलकुलेशन करने का ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब क्यों इसको ऐड करो और फिर 12 से डिवाइड करो, मैं कहता हूँ अलग अलग टर्म जब सारी 12 से डिवाइड हो रही है तो अलग अलग कर दो ना इसको, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट हो गया, और 25% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 75, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है 75। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का मतलब 100%, 100% की वैल्यू 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि आपने पूरे स्टॉक के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्से को आपने 30% प्रॉफिट पे, दूसरे को 16% प्रॉफिट पे और तीसरे को 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 25% हो गया। 25% की रुपए के अंदर वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन आप इसको इजी बना देंगे। इसमें क्या कहते हैं देखो, ए मैन परचेजेज 40 वॉचेज एंड डिसाइड्स द MRP 25% मोर देन द CP। यानी कि ये कहता है एक आदमी ने 40 घड़ियाँ खरीदी और इस घड़ी के ऊपर घर आके यानी अपनी दुकान पे आके इसने टैग लगा दिया। कैसा टैग लगाया, जो CP से 25% ऊपर है। मतलब 100 रुपये की एक घड़ी अगर ये खरीद के लेके आया है तो इसने 125 रुपये का उस पर टैग लगा दिया, ठीक है। फिर कहता है ये डिस्काउंट भी देता है कुछ, 10% डिस्काउंट देता है ऑन द कैश पेमेंट। यानी कोई ग्राहक अगर इस घड़ी को कैश पेमेंट दे के खरीदता है तो वो उस पर 10% की क्या दे देता है, उसको छूट दे देता है। और 5% की छूट देता है वो कब, जब इस ग्राहक इसको उधार पे खरीदता है, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदता है। फिर कहता है ही सेल्स 3/4 ऑफ द स्टॉक ऑन कैश, यानी कि 3/4 पूरे स्टॉक का तो उसने कैश में बेचा और बाकी किस में बेचा, उधार पे बेचा, और उसको गेन हो गया ऐसे करके 2250 रुपये का। 2250 रुपये का क्या हो गया बच्चों, फ़ायदा हो गया। तो आपको CP निकालना है, CP ऑफ दी वॉच, CP ऑफ द नहीं है, ये कितना A है, ये एक वॉच का CP निकालना है क्योंकि ये 40 खरीद के लाया है। तो इस आपको क्या पूछा गया है, एक वॉच का CP बताना है, ठीक है। तो घड़ियों का क्रय मूल्य नहीं है ये, बल्कि क्या है, एक घड़ी का क्रय मूल्य, ये निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, तो मेथड में आपको बता देता हूँ। टोटल 40 वॉच है ना, टोटल क्या है बच्चों 40 वॉच है। इस 40 वॉच को 2 हिस्से में बांट दो, एक तो 3/4 यानी कि 30 और एक कितनी बच गई 10। 3/4 और 10 का क्या मतलब है, इसको तो ये बेचता है कैश में और इसको ये बेचता है किस में, उधार में, यानी कि क्रेडिट पे। ये आपको गिवन है। अच्छा अब मुझे बताओ, एक घड़ी आप कुछ भी मान लो कि ये एक घड़ी कितने रुपए में खरीद के लाया, मेरे को बताओ कितनी मान लूँ, 10 रुपये की मान लूँ। 10 रुपये की मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि फिर 30 घड़ियों का मूल्य कितना हो जाएगा 300, और 300 पे 10% या 5% निकालना मेरे लिए क्या है, आसान है। तो मैं एक घड़ी को 10 रुपये की मान लेता हूँ, वो खरीद लाया है ना। एक घड़ी का CP कितना मान लिया मैंने, 10 रुपये। एक घड़ी का CP मैंने 10 रुपये मान लिया, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से मानना है, कुछ भी मान लो आप, 1 रुपये मान लो, 2 मान लो, उससे कभी कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। जो चीज़ आप मानते हो ना उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मानने से अगर आंसर पे फ़र्क पड़ने लग गया तो बच्चा तो फिर कुछ भी मान लेगा, फिर तो ऐसे सभी क्वेश्चन के आंसर क्या है, अलग अलग आएंगे। तो बताओ इसका टोटल CP कितना हुआ 300 रुपये और इसका टोटल CP कितना हुआ 100 रुपये। यहाँ तक तो आप समझ गए। अच्छा अब ये क्या करेगा, मार्कअप करेगा 25% का। तो बताओ MRP कितना होएगा, 25% ज़्यादा यानी कि 375 रुपये, और यहाँ पे MRP कितना हो जाएगा 125 रुपये। अब इस पे कितनी डिस्काउंट देनी पड़ेगी उसको, 10%। तो मुझे बताओगे कि SP कितना होगा, MRP पे 10% ये डिस्काउंट दे देगा, 10% कितना होता है इसका 37.5 रुपये, 37.5 हो गया। तो मुझे बताओ ये 75 ज़्यादा है इससे, 37.5 ज़्यादा हो गया, तो 300 37.5 हो गया ना। यानी कि मेरे को तो प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 37.5 रुपये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छूट देगा सिर्फ कितनी 5% की, तो डिस्काउंट कितनी दे दी इसने 5%। किसका 5%, 125 का। कितनी होगी 5% बताओ, 12.5 का आधा कितना होता है 6.25 है ना। तो ये 6.25, प्रॉफिट कितना हो गया, मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है। 25 रुपये ऊपर लिखा था इसने, 6.25 की छूट दे दी, तो बताओ 18 रुपये 75 पैसे का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे इतना प्रॉफिट, ये टोटल क्या है आपका, प्रॉफिट है। ये टोटल क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 37 और 18 55, 56 रुपये 25 पैसे हो गया है ना। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 2250 दे रखी है। आपसे पूछे गया है CP ऑफ दी वॉच, यानी कि आपसे एक घड़ी का मूल्य आपने कितना माना था 10, तो यानी कि आपसे 10 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है।
56.25 से डिवाइड करके और 10 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या कर दो आप 25 पे काट दो इसको, 25 ये सीधा ही कट रहा है, ये 25 पे काटोगे 25 दो बार कटेगा 6, 25 दो बार 12, 25 पंजे 125। 2.25 का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ? ये होता है आपका 9/4, यानी कि 4/9 हो जाएगा। 4/9 का मतलब कितना आ गया? 400 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन भी मैंने कितनी आसान कर दी और कुछ भी मैंने इसमें ऐसा नया नहीं किया, बिल्कुल बेसिक मैंने माना। ये 30 घड़ी, ये 10 घड़ी, सीपी को मैंने क्या मान लिया? एक घड़ी की 10 रुपये मान लिया, ताकि मैं कैलकुलेशन को आसान बना सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट इतना आ गया, यहाँ से प्रॉफिट इतना, दोनों प्रॉफिट का टोटल क्वेश्चन में 2250 दे रखा है। और देखो मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान करी है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये मान लो टफ क्वेश्चंस के अंदर था और इसको भी हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया, यानी कि आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, आप उसको ईजी वे में कर पाओ, स्मूथली कर पाओ। ऐसा क्वेश्चन यानी कि पेपर में भी आ जाए तो आपको लगे कि हाँ, पेपर में भी अगर नया क्वेश्चन ऐसा बनाता है तो हम बेसिक मेथड्स का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन पेपर में आए। पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया ना, तो उसकी आदत नहीं है आपको सोल्व करने की, आपको आदत है शॉर्ट ट्रिक से, और पेपर में उस पर शॉर्ट ट्रिक आप सोच नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ टफ क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से बनाने की आदत डालो, तभी आप पेपर में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ग्रोसर हैड 1600 kg ऑफ व्हीट। एक दुकानदार के पास जो है ना 1600 किलोग्राम क्या है? अनाज है, गेहूं है। उसने इसका एक पार्ट 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और बाकी 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, और ओवरऑल उसको 17% प्रॉफिट हुआ। तो ये तो एलिगेशन लगा दो भाई, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है, इस पे हुआ इसको कितना? 20% का प्रॉफिट, यहाँ हुआ 12% का, और ओवरऑल हुआ 17% का। तो मुझे बता दो कि इस पे रेशो क्या आ गया इन दोनों पार्ट्स का? ये 5 और ये कितना आ गया? 3, मतलब कि 5 और 3 के रेशो में उसने बेचा है इसको। आपसे पूछा है कि 20% प्रॉफिट पे कितना माल बेचा है, 20% प्रॉफिट वाला, यानी कि ये निकालना है। तो मुझे बताओ 5 और 3 8, 8 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1600। एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? 5 की, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। तो 1000 किलो इसने गेहूं को किस पे बेचा है? 20% प्रॉफिट पे बेचेगी। तो एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए माइनर कौन होता है? जो एक खदान होती है, जिसकी है ना खदान, कोयले की भी खदान होती है, हीरे की खदान होती है, सोने की खदान होती है, माइंस जो होती है उसका मालिक वो है कौन? माइनर। ए माइनर सेल्स ए डायमंड टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी कि जो खदान का मालिक है उसके पास कौन जाएगा? बड़े बड़े व्यापारी जाएंगे हीरे खरीदने, और वो व्यापारी लोग आके उन डायमंड्स को किसको बेचेंगे? कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है, एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू द कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि मालिक ने बेचा ट्रेडर को 40% के प्रॉफिट पे, ट्रेडर ने आके कस्टमर को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि एक ही वस्तु के ऊपर बार बार क्या लग रही है? प्राइस को बढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम रेशो मेथड लगाएंगे। कस्टमर ने 56 लाख रुपए पे करे हैं, तो बताओ इसकी माइनर के लिए कॉस्ट क्या थी? तो ये तो बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, यानी कि 5 की चीज़ कितने में बिक रही है? 7 में, और फिर 25% का मतलब 4 की चीज़ कितने में बिक रही है? 5 में, 5 से 5 कट गया, यानी शुरू में अगर 4 रुपये उसकी कॉस्ट थी माइनर के लिए, जो मालिक था उसके लिए 4 है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है? 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 56 लाख। 56 लाख यानी कि 8 लाख गुना है, तो ये भी 8 से गुना कर दो इसको, तो 8 चौके 32 लाख। तो ये 32 लाख रुपए कस्टमर इसने माइनर ने पे किए होंगे, यानी कि माइनर की कॉस्ट क्या आई थी? 32 लाख रुपए आई थी। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये तो। इसमें देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए यूज्ड टू व्हीलर डीलर, यानी कि एक ऐसा डीलर है जो यूज किए हुए टू व्हीलर को बेचता है। पुराने टू व्हीलर्स को बेचता है ना, जैसे पुरानी कार्स के सेलर होते हैं, वैसे ही पुराने स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, एक्टिवा के, इनका सेलर है वो। सेल से स्कूटर फॉर ₹46,000 एंड मेक्स सम लॉस। अगर वो 46,000 रुपये में बेचता है स्कूटर को, तो उसको कुछ लॉस होता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर दिस हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल हिज लॉस। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है उसका? डबल हो जाता पहले वाले लॉस से। तो ये तो हमने क्वेश्चन बहुत किए हैं, SP1 और SP2 वाले, है ना। एक SP कितना है? 46,000 रुपये, एक कितना है आपका? 58,000 रुपये, और यहाँ क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट, यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। कहता है प्रॉफिट लॉस की तुलना में डबल है, तो इनका रेशियो कितना आ गया? 1:2। और मैंने कह रखा है इन दोनों का जो गैप होता है 12,000, उसका रेशियो में बांटना है ना। तो 12,000 को 1 और 2 में बांटोगे तो ये कितना? 4,000, और ये कितना? 8,000। आपको क्या निकालना है? CP। या तो इसमें क्या है? लॉस जोड़ दो 50,000, या इसमें से ये प्रॉफिट घटा दो, तो ये भी कितना होएगा? 50,000। तो 50,000 के आगे स्कूटर का आपको क्या निकालना है? लागत मूल्य। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं, मैंने इतने क्वेश्चन बनाए थे, कम से कम भी आज मैंने 30 से 35 क्वेश्चन करवा दिया आई थिंक, है ना। और काफ़ी इजी लेवल के हमने क्वेश्चन किए, और टफ से टफ जो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता बुक के अंदर, बुक में तो पता नहीं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बट हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं बना होता, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में जितने टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे करवा दिए, बट फिर भी मैं 1-2 लेक्चर और आपको करवाऊंगा जिसमें और बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए, क्वांटम कैट की बुक से भी और भी अच्छी अच्छी बुक से, ठीक है। मैं चूज़ करूँगा क्वेश्चंस को और 1 या 2 लेक्चर और लेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, सभी लेक्चर्स को देखिए, सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। आप एक बार वीडियो को देख लो, मेरा मेथड सीख लो चाहो तो, ठीक है। और फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा करो। ये नहीं है कि वीडियो को देख लिया और फिर बुक लगाओ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बुक लगाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले वीडियो को देख लो, पूरी मेथड सीख लो, फिर इन्हीं क्वेश्चन को देखो क्या आप 100% सोल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर देखो कौन से कंसेप्ट में आपको दिक्कत है। जब आपको ये लगे ना कि मैं इन क्वेश्चंस को 100% सोल्व कर पाऊंगा फर्स्ट टाइम में, तब फायदा है कि आप किसी बुक को लगाओ, ठीक है ना। इससे पहले कोई बुक को फॉलो मत करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।